गुरुदेव, पुरानी कथाओं में चंडी देवी असुर का वध करके उनका खून पी लेती हैं। ये खून पीने के पीछे क्या रहस्य है? देवी को ऐसे क्यों दिखाया गया है? माने उसने सब कुछ अपने में समेट लिया, अपने में समा लिया, ये बताते। वो कहते रक्त बीजासुर, क्या उसका बूंद जहां गिरता वहां दूसरा असुर पैदा हो जाता है। तो उसको रोकने के लिए उन्होंने सब अपने पे ले लिया, ये बताने के लिए तरह के बताया। बड़ा भयानक तो है, पर देखिए तरह तरह के लोग हैं, सात्विक लोग हैं, राजसिक लोग हैं, तामसिक लोग हैं, और देवी का अलग अलग रूप सबको लुभा लेती है, सबको डरा देती है। हाँ, तो ये सब इन चीजों को आप लोग लिटरली नहीं लेना चाहिए। समझ में आ रही ना बात? एक शांत रूप है, दूसरा रूप है प्रसन्न रूप है, दूसरा रूप है थोड़ा उग्र रूप है, भयानक रूप है। माने हर भाव में दैवी शक्ति है, ये इतना समझाने के लिए सब रूप है। गुरुदेव, आप कह रहे थे कि शिव के बिना काली विध्वंसकारी है, तो क्या भूकंप सुनामी का कारण शिव के बिना शक्ति का है क्या? हाँ हाँ, ऐसे समझ सकते बिल्कुल। गुरुदेव, इसी के साथ एक प्रश्न है, काली के विध्वंस और असुर के विध्वंस में क्या फर्क हुआ? एक पुलिसमैन लाठीचार्ज करता है और दूसरा एक डेकॉइट लाठीचार्ज करता है। क्या डिफरेंस होता है दोनों में? समझ गई बात? पुलिस लाठीचार्ज करता है शांति रखने के लिए, और एक डेकॉइट भी लाठी चलाता है सिर्फ ध्वंस करने के लिए, अपना हड़पने के लिए। समझ में आ गई बात? एक डॉक्टर भी पेट काटता है किसी को बचाने के लिए, और एक चोर भी किसी के पेट पे चाकू मारता है किसी को विनाश करने का। कृत्य एक सा लगता है बाहर से, मगर उसका नतीजा उद्देश्य अलग अलग होते हैं। गुरुदेव, जब हम घर में खुद पूजा करते हैं तो किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? पूजा में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? भाव, और कुछ नहीं। एक दिया जलाओ, भाव से बैठ जाओ, मंत्र का उच्चारण हो रहा है वो सुन लो, समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो भी थोड़ी देर सुन लेना। फिर तो अपना हिंदी में तो है दुर्गा चालीसा है, हनुमान चालीसा है, इस तरह से हमारे कितने सारे अपनी भाषा में भी प्रार्थना है, वो करो। ऐसा नहीं भगवान सिर्फ संस्कृति समझते हैं, हमारी भाषा नहीं समझते, ऐसा नहीं। किसी भी भाषा में तुम करो, और बिना भाषा के सिर्फ भाव में भी कर सकते। भाव में एक दिया जला के रखो, काफी, और क्या। ठीक है गुरुदेव, आप कहते हैं जो मैं हूं सो तू है, ये बात आप जानते हैं, ये मैं कब जान पाऊंगा? बस जो गुरु वाणी को लेके उसको मनन करते रहने से समझ में निधिध्यास हो जाता है। एक तो पहले श्रवण सुन लिया, दूसरा उसका मनन करना चाहिए, फिर मनन करते करते निधिध्यास वो अपना निजी हो जाएगा। गुरुदेव, दुख हमारे कर्मों की सजा है या परमात्मा का हमारी आंखों को खोलने का तरीका? जैसे भी तुम देख लो, मगर उससे फायदा तो उठा लो। क्यों? हर दुख तुमको गहराई में पहुंचाती है, वो गहराई देती है तुम्हें जीवन में। हाँ, तुम्हें ठोस बनाती है तुम, और सुख तुमको एक विस्तार देता है। कई बार हमारी नासमझी से हमको दुख होता है, ज्ञान में आ जाते हैं तो
दुख और सुख के परे हम चले जाते, वही करना है। कहाँ तक दुख में सुख में जूझते रहो? सुख नहीं मिला तो दुख है। गुरुदेव, मृत्यु से भय नहीं लगता, मृत्यु के बाद क्या होता है उसके बारे में सोच के घबराओ। कोई सोचने की बात नहीं, सब ठीक ही होएगा, घबराओ मत। मृत्यु के बाद वो सब मंगल ही मंगल है। कोई तुम्हें नरक में तलेंगे नहीं तेल के, उसमें तुम्हारा सिर काट के टंगाएंगे नहीं, ये सब नहीं होने वाला। भरोसा रखना, वहां कोई पीड़ा देने वाले कोई है नहीं तुमको। समझ में आए ना? तो ये सब मत सोच के परेशान नहीं होना, प्रसन्न रहो अभी, ठीक है? अभी जीवन को देखो, जीवन के बाद क्या होता है वो तब देखा जाएगा, है ना? हो गया? Gurudev, it is shocking that a decent person like me is having such terrible thoughts of sex. I have never acted on them and never will. What is the origin of these thoughts and how can I come out of it? No, don't be scared about the thoughts. Different thoughts come at different time. And sometimes you feel it's completely wrong thought that's coming to my head. I've seen many people go through this sort of turbulence. Now I say, just don't be shaken by a thought. Thought is a thought, you know. And the more you resist, the more they come back to you. The more you are scared, the more you are allowing it to multiply. Just welcome it. It's just a thought. Never mind. Yeah. Good. Gurudev, how to tackle a relationship when I am being judged all the time? Why do you think you're being judged all the time? If someone is judging, let them do. You be centered. You do what you want to do. Got it? You can't change someone's thinking. But you can express yourself better. You can win over everyone with your love and with your sacrifice. You know, in any relationship, you need the spirit of sacrifice, spirit of letting go. You always say only my way or highway. It's not going to work. अष्टमी के दिन चंडी का होम सदियों से करते आ रहे। भारतवर्ष में मान्यता है कि दैवी शक्ति जागृत, the absolute reality, absolute truth, that is what Chandi. Chandi simply means very powerful. Every culture and tradition believed in the power of the collective to bring about a positive impact on the world. This power is amplified when people come together and meditate. Gurudev envisioned the Bangalore Ashram to be a place where people from all over the world will come and meditate. In the last few decades,